कल की अखबार के लिए हेडलाइन मिल गई। क्या वो कि ये लाश सबसे पहले किसने देखी थी? अरे देखिए, प्लीज आप डरिए मत, मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ एक रिपोर्टर हूं। आयुष, आयुष नाम है मेरा। सिर और हाथ यहीं पे है। इसका मतलब है कि बाकी के शरीर के हिस्से यही कहीं होने चाहिए। ढूंढो उसे। आप लोग यहाँ खोदो। बॉस, क्या जबरदस्त स्टोरी लेकर आया। माइन कंस्ट्रक्शन मर्डर, लाश कई टुकड़ों में पाई गई, ये की हेडलाइन। जैसे तुम आ जाओ, पता यहीं पे देखो। जैसे ये स्टोरी छपेगी ना, तो अभय आउट और सिर्फ आयुष ही आयुष, बिकॉज आयुष इज गोना बी इन। ये फोटो देख सकते, ये देख बॉडी देख कितने टुकड़ों में। जानता है ये स्टोरी छपने के बाद ना अपना अखबार ऐसे बिकेगा क्या बताऊं। ये फोटो तो क्या कल के अखबार में खबर छापना चाहता है? हाँ। यार मजाक बंद करे, फोटो दे मेरे को, छोड़ हंसना तो। I'm sorry. अब देखो, हम तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहते, मगर छपी खबर तुम फिर से छापना चाहते हो क्या? हाँ क्या? समझ गया। हर बार की तरह अब फिर से अभय कुमार बाजी मार गया है ना। छाप दी उसने खबर। ओ गॉड, इसे तो मरने वाले का नाम तक पता है। पूरी की पूरी छाप दी है इसने। इस अभय को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे मैं इसमें वो देखिए, कलाई पे कैसा निशान बना हुआ है। दूसरी कलाई पे भी ऐसा ही निशान। लगता है इस आदमी को किसी चीज से बांधा गया। बहुत ही भयानक तरह से किसी ने इसका खून किया है। मगर ये है कौन? सर, लाश की हालत देख के ऐसा लगता है कि खून 2-3 दिन पहले हुआ है। सर, बड़ी अजीब सी बात है। इस आदमी के शरीर के इतने टुकड़े हुए हैं, मगर आसपास कहीं भी हमें खून की भी नहीं मिली। प्रताप, ऐसा लगता है कि इसको कहीं और मारा गया हो और इसके शरीर टुकड़े टुकड़े करके यहाँ पे फेंके गया हो सकता है। एक बात बता, कोई किसी आदमी को मार के यहाँ पे फेंक के चले जाए
लोगों को पता नहीं चलता? यहाँ तो 2 दिन छुट्टी थी ना। तुम लोगों का इतना सारा सामान यहाँ पे पड़ा है, इसकी निगरानी कौन करता है? है ना सर, विट्ठल अपने परिवार के साथ यहीं रहता है। सर जैकपॉट लगे सर। देवराज कंस्ट्रक्शन। हाँ सर, ये लाश देवराज बिल्डर की है। प्रताप, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। कोई एक बिल्डर का खून करता है, उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करता है और किसी दूसरे बिल्डर की कंस्ट्रक्शन साइट पे फेंक देते हैं। सर कहीं ये दोनों बिल्डरों की आपसी दुश्मनी का मामला तो नहीं है? हो सकता है। इसका मतलब है कि देवराज का खून यही कहीं आसपास किया गया है। एक काम करो, इस साइट का चप्पा चप्पा छानना। लेट्स गो। देखो, अच्छी तरह से याद करो और बताओ कि पिछले 2 दिनों में कोई अजीब सी बात हुई थी क्या? अजीब सी बात? हाँ साहब, शनिवार की रात थी, मैं खाना खा के हटा, बाहर साहब एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। बच्चे की रोने की आवाज? हाँ साहब, जैसे ही मैंने बाहर जाके देखा तो कौन है गाड़ी में? कौन है? रुको! कौन है गाड़ी में? रुको! मैं कहता हूं रुको! साहब, वो बच्चे की रोने की आवाज नहीं थी, अब वो एक गाड़ी की आवाज थी। आवाज गाड़ी में से आ रही थी? वो आवाज रिवर्स हॉर्न की होगी। अच्छा, कुछ याद नहीं वो गाड़ी कैसी थी, कौन से रंग की थी? साहब, अंधेरा बहुत था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर गाड़ी बहुत गहरे रंग की, काले रंग जैसी गाड़ी थी साहब, और बड़ी गाड़ी थी साहब। अच्छा, उस आदमी का चेहरा वेरा देखा तुमने? साहब, गाड़ी बहुत दूर खड़ी थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और शीशे के क्या हो रहा है वो भी पता नहीं चल रहा था साहब। जसमीत, कुछ मिला? नहीं सर, कहीं कुछ भी नहीं मिला है। ना कोई खून का निशान है और ना ही किसी भी तरह के स्ट्रगल का कोई सबूत है। अच्छा, वो आदमी जब डिक्की बंद कर रहा था, शायद तुमने उसे देखा, याद करो। मैं जैसे ही चिल्लाया, उसने डिक्की और वहां से भाग गया। साहब, मैं तो ये भी नहीं देख पाया कि उसने आके डिक्की में रखा क्या था। सर, कुछ पता चला? हाँ सर, पूरी शायद बड़ी सी गाड़ी में आया था, और इनके कहने के मुताबिक गाड़ी का रंग गहरा था, मगर उस गाड़ी में बड़ी अजीब सी बात थी सर। उस गाड़ी के रिवर्स हॉर्न में बच्चे के रोने की आवाज। बच्चे के रोने की आवाज? आप सर, ये कंस्ट्रक्शन साइट है। मेरे दोस्त देवराज को किसी ने मार डाला। किसी ने जानबूझ के उसे मारकर उसके बॉडी के टुकड़े यहां डाल दिए। शरीर के टुकड़े? जी। ये बात किसी को पता नहीं चली, आपको कैसे पता चल गई? सर, ये बात तो सारी दुनिया को पता है। ये देखिए, बिल्डर देवराज का सर मयंक कंस्ट्रक्शन साइट पर है। यही देखकर तो मैं भागा आया हूँ। लगता है रिपोर्टिंग बहुत तेज हो गई है। क्या लाश नहीं मिली कि पेपर में रिपोर्ट छुप गई? सर, देवराज मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। अभी हफ्ते भर पहले ही हम लोग मिले थे। हफ्ते भर पहले? जी, कुछ दिन की बातें करनी थी। उससे कुछ 30 लाख रुपए लेने थे। लेकिन सर, बात पैसों की नहीं, मेरा दोस्त चला गया। सर, देवराज के खूनी को पकड़ना बहुत जरूरी है। पता तो लगे कि मेरे नाम पर धब्बा कौन लगाना चाहता है। चिंता मत कीजिए, सब पता चल जाएगा। थैंक यू सर। सर, हमें पता लगाना होगा कि इस मयंक और देवराज के बीच कितनी गहरी दोस्ती थी। दूसरे बिल्डर की कंस्ट्रक्शन साइट पर, और अजीब बात यह है कि दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी थे। सर, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि एक आदमी को इस तरह से काट के फेंक दिया गया और किसी बात तक नहीं लगी। इसका मतलब ही है कि खून पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है। किसी को यह बात अच्छी तरह से थी कि कंस्ट्रक्शन साइट कब सुनसान हो जाती है। सर,
सर मैंने देव और मयंक पहचान वालों से पूछताछ की है। क्या पता चला? सर दोनों इतने अच्छे दोस्त थे कि अपनी दोस्ती को रिश्तेदार बदलने के लिए देवराज ने अपनी बेटी की शादी मयंक के बेटे से तय कर दी थी। कर दी थी मतलब? सर 3 महीने पहले शादी टूट गई, वो भी फेरे से ठीक 2 घंटे पहले। फेरे होने से 2 घंटे पहले शादी टूट गई? हाँ सर, शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी, शहर में कार्ड्स बट चुके थे, यहाँ तक कि मेहमान तक आ चुके थे। तब तो बड़ी बदनामी हुई होगी। सारे शहर में ऐसी बात की चर्चा थी। लेकिन शादी टूटने की वजह? सर बस एक यही बात है जो कोई नहीं जानता। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि देवराज ने तोड़ी हो और मयंक ने बदला लेने के लिए उसका खून कर दिया हो और अब ये ड्रामेबाजी कर रहा है? अभी मयंक ने देवराज का खून किया होता तो वो उसे अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर क्यों काटेगा? कोई इस तरह से अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? मुझे लगता है कि बात कुछ और ही है। सर हो सकता है काम मयंक ने नहीं किसी और ने किया, किसी ऐसे इंसान ने जिसे इस रिश्ते के टूटने से बहुत दुख हुआ हो सकता। एक काम करते हैं, देवराज के घर चलते हैं और उनके घर वालों से पूछताछ करते हैं कि उनकी बेटी की शादी टूटने की वजह क्या थी। एक्सक्यूज मी, देखिए हमें मालूम है कि हमें इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था, काम बहुत जरूरी है। कहिए सर। हमें देवराज जी की बेटी से मिलना है, कुछ पूछना है उनसे। सर आई एम सॉरी, सीमा की इस वक्त जो हालत है मुझे नहीं लगता कि आपकी बात का जवाब दे सकेगी। बहुत गहरा लगा है उसे, रो लेती तो शायद मन हल्का हो जाता, कि आंखों से तो नहीं भाई सर। आप? मैं सीमा का पता। देखिए विशाल जी, मैं समझ सकता हूं कि देवराज जी की मौत के बाद सीमा पर क्या असर हुआ होगा, पर कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब सिर्फ सीमा दे सकती है। ठीक है सर, मैं बात करता हूं। सच है कि 3 महीने पहले आपकी शादी मयंक जी के बेटे से होने वाली थी? हाँ। अगर फेरे होने से ठीक 2 घंटे पहले आपकी शादी टूट गई, आप बता सकती हैं क्यों? देखिए, ये हमारे घर की बात है। पापा ने जो सही समझा वो उन्होंने किया। मैं और इस बारे में कुछ नहीं करना चाहती। सीमा, आपको ये तो मालूम ही है कि आपके पापा की लाश हमें मयंक जी की कंस्ट्रक्शन पर मिली थी। तो हो सकता है ये उनका। माया नहीं, मैं ऐसी बात सोच भी नहीं सकती। कोई मेरी शादी टूटने को पापा के खून से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, और वैसे भी इन सारी बातों का फायदा पापा तो लौट के नहीं आने वाले। देखिए सर, अब गड्ढे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं। मेरी शादी टूटने का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सर कहीं ये सीमा हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही है? हो सकता है सर ये सीमा चुप है, हो सकता है मयंक का बेटा वो कुछ बोल दे। मयंक का बेटा। सर शादी टूटने के बाद सीमा खुद कैसे बताती? क्यों, ऐसी क्या बात है? वो किसी और से प्यार करती थी, विशाल से, और मेरे ख्याल से उसे मिल भी चुके हैं देवराज अंकल के घर पे। हाँ मिले थे। देवराज अंकल सीमा की शादी मुझसे कराना चाहते, क्योंकि दोनों कंस्ट्रक्शन लाइन में साथ होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी थे। लेकिन ये तो कोई वजह नहीं होती शादी करवाने की। तुम पहले से जानते थे कि सीमा किसी और से है? नहीं, ये शादी के दिन ही पता चला। फिर पापा ने देवराज को समझाया भी, और अच्छा हुआ वो आखिरी वक्त पे मान भी गए, शादी रुकवा दी गई। सर एक बात और बताता हूं आपको,
पापा देवराज अंकल को मारने के बाद सपने में भी सकते थे। तो फिर ये देवराज की लाश आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे कैसे आई? सर मेरे को लगता है मेरी शादी टूटने को और देवराज अंकल के खून को साथ जोड़ना चाहता है। कोई तो है जो इस बात का फायदा उठाना चाहता है। डोंट वरी, वो जो भी है उसका पता तो हम लगा ही लेंगे। थैंक्स। सर दोनों जगह एक ही बात सामने आ रही है। लगता है मामला कुछ और ही है। हेलो सर, मैं आप ही को फोन करने वाली थी। लगता है आपकी मुर्दे से बात हो गई है। यस सर, इस मुर्दे ने पोस्टमार्टम के वक्त मुझसे काफी सारी बातें की हैं। ये देखिए, इसकी गर्दन पे ये निशान। ऐसे ही निशान इसके हाथ पर भी मिले थे ना? हाँ सर, और ये निशान काफी गहरे। ऐसा लगता है किसी पतली या बारीक रस्सी से इसके हाथों 3 या 4 दिन तक बांध के रखा गया था। 3-4 दिन तक? हाँ, और 3-4 दिन तक इसे भूखा भी रखा गया। भूखा भी रखा गया था, और जब ये भूख से बेहाल था, तब खूनी ने इसके गले में रस्सी बांधकर इसे मार दिया। ओह, तभी हमें स्ट्रगल के कोई निशान नहीं मिले। 3-4 दिन का भूखा आदमी क्या स्ट्रगल करता? सर, खूनी ने देवराज को सोच समझकर मारा है, पूरे प्लान के साथ। इसके मरने के बाद इसके टुकड़े तो कर दिए, लेकिन कहीं भी अपनी उंगलियों के निशान नहीं छोड़े। डॉक्टर, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अगर खूनी देवराज की पहचान छुपाना चाहता था तो फिर उसने उसकी जेब से पर्स क्यों नहीं निकाला? क्योंकि खूनी देवराज की पहचान छुपाना ही नहीं चाहता था। तो फिर उसने लाश के टुकड़े टुकड़े क्यों कर दिए? खूनी देवराज की मौत को भयानक बनाना चाहता था। यस, वरना वो इसके शरीर के टुकड़ों को बॉक्स कर छुपाता ही क्यों? ये तो बिल्कुल ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ सर? निराली, तुम मेरे साथ चलो। डॉक्टर, मैं आपसे बाद में मिलता हूं। कुछ साल पहले एक केस आया, उस केस में भी खूनी के खून करने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही था जिसमें देवराज का खून हुआ है। हाँ सर, वो एक सीरियल किलर का केस था। हाँ, लेकिन उस खूनी का नाम क्या था? नाम जगन। जगन? सर। राइट, जगन नाम था उसका। 7 खून किए थे उसने, और 7 खून करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा। वो अपने शिकार को पहले भूखा रखता था, और फिर जब इंसान भूख से तड़प बेहाल हो जाता था, तब वो उसका खून करता था। हाँ सर, और सर कुछ केसेस में तो उसने लोगों के शरीर के छोटे टुकड़े करके अलग अलग जगह पे छिपा के रखे थे सर। यस, हर खून को उसने एक तरह का माइंड बना दिया था। हर खून एक पहेली की तरह लगने लगा था, जैसे इस वक्त देवराज का खून एक पहेली की तरह लग रहा है। सर, कहीं ऐसा था कि देवराज का खून भी जगन ने किया हो? कह नहीं सकते। सवार, एक काम करो, रिकॉर्ड रूम में पता करो कि ये जगन है कहां। कैसे? ये वही का टुकड़ा है जो देवराज के हाथ में फंसा हुआ था। मतलब देवराज के शरीर पर बंधी हुई थी, उसे भी उसी तेज धार वाले हथियार से काटा गया है जिससे उसके शरीर के टुकड़े किए गए। यस सर। ये तो जिंदा है। लगता है किसी ने तेज धार वाले चाकू से मारा है। अगर पार्सल चाहिए तो सवालों का जवाब देना होगा। ऐसे कौन से सबूत थे उस पार्सल में? वजह से आयुष पे हमला हुआ।